हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर में फंडामेंटल पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। जो भी मेरे प्यारे साथी वो नहीं देखा है उसको ज़रूर आप लोगों ने देख लिए। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 किस तरह से, मतलब हम फंडामेंटल में पार्ट 2 मैंने जहाँ से फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था उसके आगे मैं यहाँ पर आज आप लोगों से सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर में जो होता है पार्ट 2, समझेंगे किस तरह से फंडामेंटल का पार्ट 2 जो होता है उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक। हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर समझेंगे। पार्ट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मतलब फंडामेंटल के जितने सारे टॉपिक होंगे सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं। पार्ट ऑफ कंप्यूटर में जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात हम करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर के जो सारे पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं माउस जो होता है। माउस क्या होता है? तो अगर हम माउस की बात करें, आप लोग बहुत अच्छे से बातों को समझेंगे। माउस क्या होता है? माउस जो होता है हमारा, माउस हमारा एक प्रकार से हाथ से चलाया जाने वाला एक यंत्र होता है। माउस एक प्रकार से हैंड हेल्प पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? हैंड हेल्प पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इसकी सहायता से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से किसी भी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं या किसी भी फाइल को देख सकते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने बताया माउस जो होता है, माउस एक प्रकार से हमारा हाथ से चलाया जाने वाला एक यंत्र होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो होते हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे किसी भी ऑप्शन को हम देख सकते हैं। अगर हम माउस की बात करें, माउस जो होता है, माउस के फाउंडर की बात करते हैं, तो अगर हम माउस के फाउंडर की यहाँ पर कह सकते हैं फाउंडर ऑफ माउस, तो अगर हम फाउंडर ऑफ माउस की बात करें तो ये है डगलस एंजलबर्ट। कौन है? डगलस एंजलबर्ट है, ठीक है। डगलस एंजलबर्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि माउस के जो है, माउस के संस्थापक यानी कि माउस की खोज करने वाले कौन थे? डगलस एंजलबर्ट हैं। तो आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। माउस जो होते हैं, माउस हमारा ये हो गया, माउस की खोजकर्ता कौन है? डगलस एंजलबर्ट हो गया। अब थोड़ा माउस के स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ लेते हैं। माउस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, माउस का स्ट्रक्चर किस तरह से हम देखते हैं। तो माउस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा माउस इसी तरह से होता है। यहाँ पर ये बटन्स बने होते हैं, ये हमारे जो होते हैं, इसको हम लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। ये हमारा स्क्रॉल होता है, ठीक है। और यह टोटल होता है हमारा जो होता है माउस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माउस हमारा यही होता है। माउस एक प्रकार से हमारा हैंड से मतलब हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो माउस की बात होता है, माउस हमारा जो होता है एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। माउस हमारा क्या होता है? माउस एक प्रकार से हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इसकी खोज करने वाले हैं डगलस डगलस एंजलबर्ट हैं। और इसमें जो होते हैं 3 प्रकार के बटन हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, स्क्रॉल होता है। अगर हम स्क्रॉल बार के बटन की बात करते हैं तो ये हमारा इसलिए जो होता है एक व्हील की तरह होता है, एक चक्कर की तरह होता है, जो पहिए का काम होता है। इसका काम ये होता है कि पेज को अप डाउन करना, पेज को ऊपर नीचे करना होता है। तो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पुश करके आप लोग नोट भी कर लिया करिए। तो चलते हैं। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। अगर आप लोग समझ में आ रही हो तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है।
तो चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारा होता है, अगले की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो और हम माउस की बात करते हैं। माउस जो हमारा होता है कई प्रकार के होता है, जैसे ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, और जो होता है इसमें मैकेनिकल माउस होता है। तो माउस हमारे जो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन माउस का काम क्या होता है? माउस का काम यही होता है कि किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसको हम देख सकते हैं। तो चलते हैं अगला जो हमारा देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा है प्रिंटर है। प्रिंटर हम समझते हैं प्रिंटर क्या होता है हमारा, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के बारे में समझते हैं। तो हमारा प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर एक प्रकार से हमारा जो होता है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमारा एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर के हार्ड कॉपी को बाहर निकालते हैं। कंप्यूटर के अंदर के हार्ड कॉपी को बाहर निकालते हैं। तो प्रिंटर हमारा क्या हुआ? प्रिंटर एक प्रकार से हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग बातों को समझ पा रहे हो। अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर हमारा जो होता है, प्रिंटर हमारे कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अगर हम सबसे पहली बात की बात करें तो हमारा होता है डॉट मैट्रिक्स होता है, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स। अगर हम और की बात करें, इंकजेट होता है, ठीक। इस तरह से हमारा अगला हमारा लेजर प्रिंटर होता है। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं प्रिंटर के सारे पार्ट होते हैं। प्रिंटर आप आसान भाषा में आप कह सकते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर के मैटर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बातों को सुन पा रहे होंगे आप लोग। अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे। इसमें प्रिंटर एक और होता है, फ्लैटर प्रिंटर होता है हमारा, जो होता है फ्लैटर प्रिंटर होता है। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं प्रिंटर के मतलब कह सकते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स प्रिंटर्स यूज इन मार्केट। मतलब मार्केट में जो होते हैं बहुत सारे तरीके के प्रिंटर यूज किए जाते हैं। तो मतलब यूज़र जो होता है, यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार जो प्रिंटर यूज करते हैं वो हमारे होते हैं, वो सारे हमारे होते हैं प्रिंटर ही होते हैं। मतलब जिसकी ज़रूरत जिस हिसाब से जिसका जो वर्क होता है उस हिसाब से वो अब प्रिंटर को यूज करता है। तो आई होप बातों को समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्कैनर की बातें में समझ लेते हैं। स्कैनर, ये सारे हम जो बता रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर के क्या पार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगला हमारा जो होता है स्कैनर होता है। स्कैनर ये हमारा क्या होता है, स्कैनर की हम बात करते हैं। स्कैनर जो होता है हमारा, ये सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार से इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसको इनपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करता है कि बाहर मतलब आउटपुट मैटर को क्या करता है, इनपुट में बदलता है। बात समझ में आई? जैसे सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक, कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कुछ भी, कोई एप्लीकेशन कुछ भी है, अब उसको स्कैन करना है ना। आप जैसे आपकी फ़ोटो हो गई, आप कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, अब उसमें आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ रही है, स्कैन आपके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप उस फोटो और सिग्नेचर को कंप्यूटर तक लाएंगे, कैसे ले जाएंगे उसके अंदर, तो आप उस स्कैनर के माध्यम से ले जाएंगे। तो वो क्या किया, सबसे पहले तो आपका मैटर जो था वो आउटपुट था, लेकिन वो क्या किया, इनपुट में बदला। तो इनपुट में बदलने वाला काम कौन किया, वो स्कैनर किया। इसीलिए स्कैनर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करता है, अंदर ले जाता है। बातों को समझ पा रहे हो? तो चलते हैं अगला हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, इसमें कीबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। यह भी कीबोर्ड भी एक प्रकार से कंप्यूटर का पार्ट ही होता है। कीबोर्ड भी एक प्रकार से कंप्यूटर का पार्ट ही होता है। कीबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में हमारा होता है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारा क्या होता है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम कीबोर्ड की मदद से हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है टॉपिक, तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कीबोर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। अब यह क्या होता है, इसमें यह क्या करता है कि मेनी मतलब बहुत सारी बटनों का एक समूह होता है। कीबोर्ड बहुत
सी बटन का समूह होता है। कीबोर्ड जो होता है बहुत सी बटन का समूह होता है, मतलब यह सारी क्या करता है, बहुत सी बटनों को इकट्ठा करके रखता है, या मतलब अधिक से अधिक बटन को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जैसे कीबोर्ड जो होता है हमारी बहुत सी बटनों का एक समूह होता है। अगर हम देखते हैं, अगर इसमें बटन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा बटन होता है वो होता है अल्फ़ाबेटिंग बटन होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेटिंग बटन होता है। अल्फ़ाबेटिंग बटन दूसरा जो होता है हमारा, अगर हम अल्फ़ाबेटिंग बटन की बात करें तो अल्फ़ाबेटिंग में हमारे जो होते हैं वो होता है ए से लेकर जेड तक, मतलब ए टू जेड तक होता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा होता है वो होता है नंबरिंग बटन होता है। क्या होता है? नंबरिंग बटन। अब नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग जो होता है हमारा वो 0 से लेकर 9 तक होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है। अगर हम और बटन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा होता है वो होता है हमारा कि फंक्शनल बटन जो हमारा होता है वो होता है F1 से लेकर F12 तक होता है, F1 to F12। ठीक है। इसके बाद और भी हमारे इसमें जो होते हैं कुल बटन जो होते हैं कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है स्पेशल बटन होता है, स्पेशल बटन। अब स्पेशल बटन की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो होता है स्पेशल बटन के अंतर्गत हमारे जो होते हैं कि टैब, CTRL, कैप्सला, अल्ट या ETC, मतलब ऐसी बहुत सारे जितने जो बटन होती हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे, वो सब होती हैं स्पेशल बटन के अंतर्गत होती है। अगला जो हमारा 5वां नंबर का बटन होगा, 5वें नंबर का हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो होता है वो सिंबल बटन होता है। अब सिंबल बटन की अगर बात करें तो सिंबल बटन में हमारा जो होता है प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, परसेंटेज होता है, या और भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जितने सारे होते हैं सब क्या होते हैं वो हमारे होते हैं सिंबल बटन में। अगला जो हमारा होता है वो होता है, अगला हमारा है एरो बटन। एरो बटन की बात हम करते हैं, अगर एरो बटन की बात करें तो एरो बटन हमारे कंप्यूटर में जो होते हैं वो 4 बटन होते हैं। कौन सी बटन होती हैं? वो 4 बटन। एक ये होता है, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से, एक इस तरह, जिसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बोल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग इतना ये बातें समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके जो भी जैसे UPPCL एग्ज़ाम होते हैं, CCC का एग्ज़ाम होता है, और O लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, या और भी जितने सारे कंपटीटर से रिलेटेड आज के टाइम में जो होते हैं हर कंपटीशन में किसी न जो होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहते हैं कंप्यूटर से। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग ये जो है ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर सीखें तभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी आप लोगों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं अगला टॉपिक देख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अल्फ़ाबेटिक बटन जो होता है वो होता है A से लेकर Z तक होता है। अल्फ़ाबेटिक बटन जो होता है हमारा क्या होता है A से लेकर Z तक होता है। और नंबरिंग बटन जो होता है 0 से लेकर 9 तक होता है। क्यों 0 से 9 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो होता है, अगर 10 हम कहेंगे तो 10 जो होता है 1 और 0 को मिला के बनता है ना, तो इसके अंदर आ जा रहे हैं। तो इसीलिए कुल मिला के कितनी बटन होती है 0 से लेकर मतलब 9-10 बटन होती है। और इसके बाद अगला जो होता है फंक्शनल बटन। फंक्शनल बटन में होता है F1 से लेकर F12 तक होता है, मतलब F1 से लेकर F12 तक होता है। अगर स्पेशल बटन की बात करते हैं तो यहाँ पर टैब, कंट्रोल, कैप्सला, ये शिफ्ट वगैरह जितने मिला होते हैं सारे वो जो होते हैं वो स्पेशल बटन। और सिंबल बटन में हम बात करते हैं तो वहाँ प्लस, माइनस, गुणा, भाग, जोड़, घटाना है, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी सारे होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं सिंबल। अगर एरो बटन की बात करते हैं तो वो जो होता है लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो। बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो अच्छे से आप लोग कमेंट कर दिया करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट भी किया करिए, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंड लोगों में। तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तो चलते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा। अगला हमारा टॉपिक इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब हम अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर हमारा जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक रूप से वह भाग, मतलब हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं थोड़ा हार्डवेयर के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसको बनाया बिगाड़ा जा सके हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसको बनाया बिगाड़ा जा सके वह क्या होता है हमारा, वही हार्डवेयर होता है। मतलब हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर को हम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, वो सारे जो होते हैं हमारे वो हार्डवेयर होते हैं। मतलब अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में, इसकी परिभाषा की बात, डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसको कह सकते हैं द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर का भौतिक रूप से वह भाग, कंप्यूटर के भौतिक रूप से वह भाग जिसको हम विच इज पॉसिबल वी कैन सी टच एंड फील, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वही हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। आई होप आप लोगों को बातों को अच्छे समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ से हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, कह सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर देखते हैं कि 10 कंप्यूटर, हम थोड़ा इसको लिखते हैं कि कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम सेट होते हैं उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम सेट होते हैं वो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर, अब इसमें अगर परिभाषा की बात करें, द सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर सर्टेन टास्क, मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम सेट होते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। विच इज़ पॉसिबल वी कैन सी एंड फील बट वी कैन नॉट टच दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बात समझ आ रही है? फिर से एक बार, द सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज गिवन टू कंप्यूटर सर्टेन टास्क दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, विच इज पॉसिबल वी कैन सी एंड फील बट वी कैन नॉट टच दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम, जो भी सारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी हम चलाते हैं वो हमारे सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर से ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा यही हुआ कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पे जो हम काम करते हैं वही हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो हमारे मुख्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एप्लीकेशन, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दूसरी की बात करते हैं तो हमारा जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। अब थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे फिर सिस्टम के बारे में समझेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करता है। मतलब कोई भी यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर में
कोई भी यूजर का मतलब प्रयोग करने वाला, प्रयोगकर्ता जो होता है, कोई भी यूजर जो होता है जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करता है, मतलब अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है वही क्या कहलाता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम बोल सकते हैं टैली होता है, फोटोशॉप होता है, DTP होता है, ये सारे जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिसको हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं। और जो हमारा सिस्टम की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर व सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर व सॉफ्टवेयर होता है, यह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर व सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नियंत्रण में रखता है। मतलब यह क्या करता है, यह कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के सभी भागों को नियंत्रण में रखता है। दिखाई दे रहा है? तो यहाँ से हमने क्या बताया, यहाँ पर ये बताया मैंने कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक बार फिर से सब परिभाषा समझ लीजिए, डिफिनेशन समझ लीजिए अच्छे से। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर से संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी भाग होते हैं सबको क्या करता है, वो नियंत्रण में रखता है, अपने बस में रखना है। ठीक, बातों को समझ में आ रहे हैं? आप अच्छे से समझ सकते हैं। एप्लीकेशन एक बार फिर समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करता है। ठीक है, जैसे DTP, फोटोशॉप, MS ऑफिस, टैली, ये सारे जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले रहता है, वह कंप्यूटर के हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर जितने भी पार्ट होते हैं सबको क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से, इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दिए। अब हम चलते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को देखना है तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अगला जो हमारा है, अगला ऑप्शन जो हमारा वो है, वो ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर देखिए, ट्रांसलेटर जो होता है, हम ट्रांसलेटर की परिभाषा की बात करते हैं कि ट्रांसलेटर एक प्रकार से अनुवादक होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर एक प्रकार से अनुवादक होता है जो हाई लेवल, उच्च स्तरीय, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदल सकता है। कह सकते हैं कि अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर इज ए कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। बात सुनाई? ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर एक प्रकार से अनुवादक होता है। ट्रांसलेटर एक प्रकार से अनुवादक होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है, निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो ट्रांसलेटर हमारा जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। मतलब ट्रांसलेटर हमारे जो हैं कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारा ट्रांसलेटर होता है असेंबलर होता है, दूसरा हमारा होता है इंटरप्रेटर होता है, तीसरा जो हमारा होता है कंपाइलर होता है।
ठीक है। देखिए अब असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं, ये तीनों हमारे जो होते हैं ट्रांसलेटर के पार्ट होते हैं। अब असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में बदलता है, या से इंटरप्रेटर जो होता है यह इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है ये इसको लो लेवल लैंग्वेज में। इसी तरह से ये भी हमारा जो होता है ये उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है, निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है। तो यहाँ से हमने बताया ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर एक प्रकार से हमारा अनुवादक होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को या उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है। तो चलते हैं, आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो होता है हम यहाँ से हम देख लेते हैं अगला जो होते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं जिप के बारे में समझ लेते हैं। जिप हमारा क्या होता है, जिप हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक चैन होता है ऐसे, ठीक है, चैन होता है। तो यहाँ पर जिप की बात कर रहे हैं, जिप चैन ही की बात कर रही है। तो जिप जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, जिप अगर हम परिभाषा बात करें तो जिप इज कह सकते हैं, जिप इज ए टाइप ऑफ फोल्डर। जिप इज ए टाइप ऑफ फोल्डर, इट इज़ प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड वायरस इज नॉट कमिंग। मतलब कि जिप जो होता है एक प्रकार से फोल्डर का प्रकार होता है। जिप एक प्रकार से फोल्डर का प्रकार होता है जो अपने आप में खुद एक सुरक्षा प्रदान करता है, जो अपने आप में खुद सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक, जिसके रहते हुए कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के वायरस अंदर नहीं आ पाते। एक बार हम देखते हैं, फिर से बात समझ में आ गई। जिप एक प्रकार से फोल्डर होता है, लिख देते हैं हम, जिप एक प्रकार का फोल्डर होता है जो अपने आप में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस फोल्डर की बनाने की बात करते हैं तो फोल्डर को बनाने की बात करें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्रिएट ए जिप फोल्डर। मतलब अगर हमको जिप फोल्डर बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, जिप फोल्डर तैयार करना हो तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे आसान तरीका इसका है जिप फोल्डर तैयार करने का, राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप पे आपको सबसे इजी फार्मूला है, आप किस तरह से आप उसको आप जिप फोल्डर को तैयार कर सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में। अगर आपको जिप फोल्डर तैयार करना है तो आप कैसे तैयार करेंगे, सबसे इजी मेथड है। सबसे पहला काम आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, फिर आपको सेलेक्ट करना है न्यू, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, ठीक है। फिर जैसे न्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके सामने एक मिल जाएगा सेलेक्ट द जिप फोल्डर एंड क्लिक, फिर एरो, टाइप द नेम ऑफ फोल्डर, ठीक। सबसे पहला काम आपको जिप फोल्डर, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे ही खुल जाता है। यहाँ पर लिखा रहता है व्यू रहता है, रिफ्रेश रहता है, यहाँ पर न्यू रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं पर्सनलाइज होता है, रेजुलेशन, यहाँ पर रेजुलेशन होता है, पर्सनलाइज होता है, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको राइट क्लिक जैसे कि आपको क्या मिला, न्यू मिला, आपने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे जैसे क्लिक किया आपके सामने एक लिस्ट खुल गई। यहाँ पर मिलेगा आपको फोल्डर मिलेगा, नोटपैड मिलेगा, वर्ड पैड मिलेगा, यहीं पर आपको जिप फोल्डर भी मिलेगा। आपने जैसे इस पर क्लिक किया आपके सामने एक बॉक्स बन जाए, बोलेगा आप नाम लिखिए। इस पर क्या लिखे, आप नाम लिखिए। नाम हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर कि चलिए GCMT लिख दिया, हमने GCMT लिखा। अब हम जैसे GCMT ओके करेंगे तो हमारे GCMT नाम का एक हमारा ये बन जाएगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आप आसानी से आप यहाँ से जिप फोल्डर को भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।